हेलो एवरीवन, आज है 10th मार्च और पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस के बाद फाइनली आज थोड़ा सा राहत मिला है। जब से वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एंड फाइनली आज थोड़ा सा स्टेबल रहा मार्केट्स एंड कई सारे पॉजिटिव साइंस मिले जिसके सहारे काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि अब यहाँ से मार्केट हो सकता है संभल जाए। सबसे बड़ी राहत यही है कि भाई क्रूड ऑयल जो कल 10,000 को ऊपर चला गया था उसमें काफ़ी अच्छा गिरावट आई है एंड थोड़ा सा वह आज भी नेगेटिव है, तो वह एक अच्छा प्लस साइन है। सेकंड चीज, इंडिया विक्स 19% के राउंड गिर गया है, निफ्टी भी पॉजिटिव रही है और रुपया भी थोड़ा सा मजबूत हुआ है। तो कई सारी चीजें हैं जिसके आधार पे अब थोड़ा सा राहत महसूस कर सकते हैं, बट वॉर अभी एंड हुआ नहीं है और क्या पता यहां से फर्दर एस्केलेशन बढ़े एंड उसके बाद और गिरावट देखने को मिले, या तो यहां से कुछ पॉजिटिव न्यूज आए एंड अकॉर्डिंगली फिर निफ्टी में रिकवरी आ जाए। सो देखिए, प्रत्येक बार जब वॉर होता है, जैसे रशिया यूक्रेन का हुआ, उसके बाद भी गिरावट के बाद बहुत ही तेज से रिकवरी आ गई। तो प्रत्येक कोई के माइंड में ना इस वॉर को लेकर भी ऐसा ही है कि ठीक है गिरा है बट अब रिकवरी भी आएगा तो बहुत फास्ट रिकवरी आएगा, ऐसा अनुमान लगा के सब कुछ चल रहे हैं। बट क्या होगा किसी को नहीं पता। अगेन जो अभी सिचुएशंस है वह काफ़ी ऐसा नहीं है कि लेट से कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें ठीक होने वाली है। तो फर्दर स्केलेट अगर हुई तो क्या पता निफ्टी एक नया लो मारे अभी, तो अभी नहीं पता क्या होगा। अब ऐसे समय पे बहुत ही आराम से शांति से सोच समझ के, अगर लेट से यहां से कोई अगर सोच रहा है कि रिकवरी आएगा और लेट से अपसाइड का ट्रेड ले ले, बुलिश ट्रेड ले ले, क्या पता यहां से 1,000 पॉइंट और नीचे निफ्टी चला जाए तो आप ट्रैप हो जाओगे, आप बड़ा नुकसान कर बैठोगे। क्या पता किसी को अगर लग रहा है कि नहीं अभी तो वॉर और कंटिन्यू रहने वाली है और कोई बेरिश ट्रेड ले ले और यहां से निफ्टी बहुत तेजी से रिकवर हो जाए तो वहां पे भी ट्रैप होंगे। तो बहुत ही सोच समझ के स्मार्टली ऐसे समय पे ट्रेड करना होता है। अब देखिए क्या है कि जब वॉर स्टार्ट हुई सो एट दैट टाइम पता है कि ठीक है निफ्टी नीचे जा रही है, निफ्टी नीचे जा रही है, सब कोई डाउन साइड का बोल रहे थे। कल के दिन भी जब गिरावट आई तो और फर्दर नया लो ऐसा जाएगा, ऐसा था। आज रिकवर हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं था। जनरली थोड़ा सा क्रूड ऑयल को लेके आया कि भाई प्राइसेस स्टेबल होंगे एंड ऑल दैट, तो जाके फिर जाके ये थोड़ा सा रिकवरी आज हुआ। एंड अब यहां से अगर अपने देखे कि भाई ठीक है वॉर हुआ, चल रहा है, मार्केट में गिरावट आई, अब अगर फर्दर स्केलेट होंगी तो भी थोड़ा सा गिरेगा, बट अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट वॉर रुकना ही है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन चलेगा। तो उसके बाद मार्केट को रिकवर होना है। बट ये स्टार्ट रिकवरी का क्या हो चुका है, क्या फर्दर अपने आने वाले समय में रिकवरी को देखेंगे या एक नया गिरावट को झेल के फिर वहां से रिकवर अपने होंगे, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है एंड कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा नहीं होगा। तो अभी ऐसे समय पे अगर कोई सोचे कि ट्रेड लेना चाहिए क्या, काफी लोग इस उम्मीद से लेंगे कि लेट से रिकवर होगा तो भी ट्रैप होंगे, अगर लगता है कि नीचे जाएगा तो भी ट्रैप होंगे। तो अभी बहुत ही स्मार्टली मतलब ऐसा होना पड़ेगा कि यार ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट में हम आ जाए अगर रिकवरी हो जाए, और अगर नीचे की तरफ गया तो भी हम क्या प्रॉफिट में आ सकते हैं, लॉस नहीं बढ़ सकता, ऐसा हो सकता है क्या, चाहे जो भी हो जाए। निफ्टी आज से अगर एक महीने बाद की अपने बात करें तो निफ्टी इस जगह पे तो नहीं रहने वाली जहां पे है, या तो यहां से 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर की तरफ देखेंगे या तो क्या पता नीचे की तरफ देखेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि 1,000-1,500 पॉइंट नीचे देख के फिर इसी जगह पे देखें, क्या पता क्या होगा। तो जो भी है, मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि वॉलेटिलिटी रहेगी, मूवमेंट 1,000 पॉइंट का आने वाले एक महीने में होना ही है, किधर भी होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट होना चाहिए। तो चलिए ऐसे माहौल में अपने लर्निंग पर्पज से एक स्ट्रैटेजी का बात करेंगे एंड उसको अपने समझेंगे जानेंगे। और जाहिर सी बात है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मार्केट स्टेबल हुआ ना तो इंडिया विक्स और फर्दर गिरेगा, ये तो डैम श्योर है। मतलब इसमें कोई ये नहीं है, अगर फर्दर स्केलेट हुई तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, बट अगर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अगर निफ्टी इस जगह पे भी रह गई और स्टेबल रह गई तो भी इंडिया विक्स तो जोर का गिरना ही गिरना है, और ऊपर गई तो जाहिर सी बात है गिरेगी। तो वो एक होना तय है। तो चलिए उसी के बेसिस पे सारा कुछ का सिनारियो को देखते हुए अभी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है जो अपने सीख सकते हैं लर्निंग पर्पज के लिए, कोई ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है, लर्निंग पर्पज के लिए क्या हम लोग सीख सकते हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो अभी ऐसे सिनारियो में अपने को क्या करना है, चलिए इसको अपने डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी अपने बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी इंडिया विक्स जो है वह आज के दिन 19% गिरा है अराउंड, और अभी भी हायर है, अभी भी हाई है, बट अभी का सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, बहुत हाई नहीं बोल सकता, अभी के हिसाब से ठीक है। निफ्टी में आज बढ़ोतरी हुई, सबसे बड़ा जो मैंने बताया क्रूड ऑयल में राहत, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अराउंड 600 पॉइंट डाउन है, 8192 पे चल रही है क्रूड ऑयल M6 पे। यह कल 10,000 के ऊपर चला गया था, सोचिए 2,000 प्लस था कल के दिन एक समय पे। तो ये बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न का चीज हो गया था और डेली बढ़ रहा था, और साथ ही साथ थोड़ा सा रुपया भी मजबूत हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके आधार पे थोड़ा सा राहत जैसे मिला है एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं अपने, चलिए बात करते हैं। तो देखिए ऐसे समय पे ना किधर भी तरह का ट्रेड लेना तो थोड़ा सा मेरे को मतलब डायरेक्शनल जाना, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सोच समझ के जाना चाहिए। तो लर्निंग पर्पज के लिए अपने एक काम कर सकते हैं, जैसे अपने क्या करेंगे ना, अप्रैल का जो फ्यूचर्स है अपने 10th मार्च को है, बट अप्रैल एंड का, ठीक है, मंथली सारी एक्सपायरी अप्रैल की।
अप्रैल एंड का मतलब थोड़ा सा अपना टाइम लेना चाहते हैं कि 1.5 महीने का टाइम ले एटलीस्ट, एंड 1.5 महीने में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक, या तो हो सकता है वॉर खत्म हो जाएगा, या तो हो सकता है कि फर्दर स्केलेट होगा तो और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ होगा। एंड जाहिर सी बात है निफ्टी यहां पे नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है, या तो 1000-1500 पॉइंट ऊपर या तो 1000 पॉइंट पर नीचे। तो हम यहां से दो चीजें लेकर चल रहे हैं, एक पॉजिटिव साइड कि वॉर एंड हो जाएगा, क्रूड ऑयल और भी नीचे आ जाएगी, रुपया थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, और वॉर एंड होने के कारण निफ्टी में जो गिरावट आई है वह निफ्टी को और ऊपर लेके जाएगा वॉर एंड होने के बाद, एंड रिकवर कर जाएगा मार्केट। एक तो ये माइंड है मेरा, एंड उसके आधार से ट्रेड सोच रहे हैं। दूसरा, फर्दर स्केलेट अगर हो तो यहां से हमें नया लो देखने को मिले, तो ये भी माइंड में चल रहा है, क्रूड ऑयल का हो सकता है प्राइस और ऊपर जाए एंड मार्केट और नीचे जाए, स्केलेट हो चीजें, तो ये भी माइंड में मेरे साथ चल रहा है। तो अभी दोनों ही तरफ मेरा माइंड चल रहा है, मेरा एक डायरेक्ट मतलब एक साइड का मैं बाइसनेस लेके नहीं जा रहा हूं, बट थोड़ा सा अगर मेरा अगर व्यू सोचे तो मेरा बाइसनेस थोड़ा सा है कि भाई ठीक है चीजें संभल जाएंगी और ऊपर की तरफ जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा है, बट साथ में वो भी कंसर्न चल रहा है। ठीक है, सभी इसी कंडीशन से अभी गुजर रहे होंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि क्या होने वाला है, तो इसमें अपने क्या करने वाले हैं, अपने अप्रैल का फ्यूचर्स बाई करेंगे 1 लॉट। ठीक है, अप्रैल का फ्यूचर्स बाई करेंगे जो कि अभी अराउंड चल रहा है 24,552, एंड अप्रैल मंथ की जो मंथली एक्सपायरी है उसका 1 लॉट पुट बाई करेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का 25,000 का, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस का जिसका प्रीमियम चल रहा है 796। सर इन द मनी क्यों? क्योंकि पहला बात है कि आपको फ्यूचर्स को प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर्स बाई किया है, अगर नीचे की तरफ गया तो फ्यूचर जोर से लॉस देगा, तो हमको उसको प्रोटेक्ट करना है। तो हम उसको अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो हम एटीएम का अगर बाई कर लेते हैं 0.5 डेल्टा का तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सेकंड, अभी भी इंडिया विक्स बहुत ऊपर है, तो हम अगर एटीएम का बाई करने जाएंगे वो भी अप्रैल का, तो बहुत ही ज्यादा महंगा हमें पुट मिलेगा जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ब्रेक इवन को बहुत नीचे लेके जाएगा, तो हम वो नहीं कर सकते इन द मनी। दो कारणों से, एक तो हमें टाइम वैल्यू ज्यादा नहीं देना है, इन द मनी में टाइम वैल्यू ज्यादा नहीं होता। सेकंड चीज, हमें हायर डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, तो हम हायर डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस लिए हैं जो कि इन मनी में ही मिलेगा। ठीक है, बट यहां कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू है, फ्यूचर्स में भी कुछ प्रीमियम है। आपको पता है कि अगर अप्रैल मंथ आता है तो स्पॉट और फ्यूचर्स बराबर हो जाएगा, तो वो भी एक नुकसान लगेगा, तो इसको मुझे रिकवर करना है, इसको मुझे रिकवर करना है। तो मैं क्या करूंगा, सितंबर मंथ की काफी दूर की एक्सपायरी है, ठीक है, सितंबर मंथ की 25,500 का कॉल ऑप्शन जो ओटीएम हो गया, अभी के हिसाब से काफी ज्यादा ओटीएम है, उसको हम सेल कर देंगे। और चूंकि इंडिया विक्स इतना ऊपर है, इसका अच्छा खासा प्रीमियम अभी भी है, 909 अभी चल रहा है प्रीमियम, तो इसको हम सेल कर देंगे। किस रीजन से? यहां जो हम पुट में थोड़ा सा टाइम वैल्यू दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है फ्यूचर्स में जो स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस दे रहे हैं वो हम यहां से रिकवर कर पाए। अब यहां पे आएगा सर, अगर ऊपर की तरफ जाता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है, लेट्स से 25,000 पहुंच जाता है, 25,000 पहुंच जाता है, तो 25,000 जाने पे फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा, यस फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा। पुट जो हमने बाय किया उसमें नुकसान होगा, यस नुकसान होगा, बट हमने जो पुट बाय किया अगर 25,000 पहुंच जाता है तो ये एटीएम हो जाएगा। अभी आईटीएम है या एटीएम हो जाएगा, तो एटीएम में टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तो टाइम वैल्यू वाइज हमें नुकसान नहीं होगा, टाइम वैल्यू इसमें और ऐड हो जाएगी, जितना भी टाइम वैल्यू उससे ज्यादा टाइम वैल्यू एट दैट टाइम रहेगा। और जाहिर सी बात है ये हमने ओटीएम लिया है, 25,000 अगर पहुंच जाता तो भी ये 500 पॉइंट ओटीएम रहेगा, तो इसका प्रीमियम हो सकता है कि इससे ज्यादा हो, क्योंकि यह सितंबर मंथ का है, बट स्टिल फ्यूचर जोर का प्रॉफिट देगा। एंड जो पुट ऑप्शन हमने बाय किया है उसमें भी उतना प्रीमियम गलेगा नहीं, 796 है तो वो पूरा नहीं गलेगा क्योंकि एटीएम हो जाएगा, तो इस कारण से उसमें भी उतना नुकसान नहीं लगेगा। ठीक है, हालांकि इसको जब हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें सबसे जो मेजर रोल है ना वह है आपका वेगा का। जैसे ही मैंने सितंबर मंथ लिया है ना और अप्रैल मंथ है, दो अगर एक्सपायरी शामिल हो जाती है तो वेगा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ऑप्शन ग्रिक्स का किसी को नॉलेज नहीं है तो आप ठीक से ट्रेड को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक से ट्रेड को बना नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। वरना क्या होता है ना कि जिनको ग्रिक्स का ठीक से नॉलेज नहीं होता ना, वो अभी के हिसाब से मैं अगर प्योग्राफ दिखाऊंगा ना तो बोले यार नहीं ये ट्रेड तो नहीं लेना चाहिए, कैसी बात करें सर, इसमें कहां प्रॉफिट होने वाला है, मैं जब दिखाऊंगा। बट अगर आपको ग्रिक्स का नॉलेज है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सोचेंगे और वो मैं सोचवाऊंगा आपको। ठीक है, एंड पर्पज यही है कि आप लर्निंग कर सको इन सब चीजों से, और ऐसे सिचुएशन में कैसे सेफली आप जहां पे पता नहीं क्या होने वाला है स्टिल आप ऑप्शंस के जरिए और या फ्यूचर्स प्लस ऑप्शन मिक्स करके आप पोजीशंस बना सको। एंड उसको जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है लर्निंग पर्पज के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये सिचुएशन आए कभी तो आप ये सब सारी चीजें सोच पाओ। ठीक है, तो अपने चलते हैं ऑप्शन पे और वहां पे जाके ये सब सारी चीजें देखते हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अभी चल रहा हूं ऑप्शन में और वहां पे यही सेम ट्रेड डाला हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं डाल के, एंड आपको समझ में आएगा। देखिए हम लोग चले गए ऑप्शन पे और यहां पे यही सेम ट्रेड जो है ना वो आपको अभी दिख रहा है, यही सेम ट्रेड। प्योग्राफ वाइज आप देख लीजिए, प्योग्राफ वाइज आप देख लीजिए, यही ट्रेड चल रही है, प्योग्राफ वाइज आप देख लीजिए। ठीक है, देख लिए होंगे। अब देखिए यहां पे आप समझिए, यही सारी जो पोजीशन है हमने जो अभी डिस्कस की वही ऐड है। फ्यूचर्स आप देख पा रहे हैं बाई है, 25,000 का पुट जो है वह बाई है, और 25,500 का कॉल ऑप्शन जो सितंबर का है वह सेल है। ठीक है,
अब पे आप पे नजर डालिए और ब्रेक इवन पे नजर डालिए। यहां ब्रेक इवन 23,870 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 26,118। तो अब उसके ऊपर प्रॉफिट स्टार्ट होगा, यह 26,188 और यहां प्रॉफिट स्टार्ट होगा 23,870। तो चले डाउन साइड तो ठीक है, अभी 24,200 के अराउंड समथिंग चल रहा है, तो डाउन साइड तो ठीक है, थोड़ा सा गिरेगा तो प्रॉफिट में अपने आ जाएंगे। तो वो जो दो सिचुएशन था ना, जहां पे एक था कि अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, फर्दर अगर यहां से वॉर कंटिन्यू रहा या फर्दर चीजें खराब हुई तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, तो उसका आपको सोल्यूशन मिल गया कि नीचे जाएगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात आता है कि जैसे मैंने बताया कि मेरा बायसनेस है कि अपसाइड की तरफ जाएगा, अपसाइड की तरफ जाएगा, बट बोलेंगे सर अपसाइड की तरफ जाएगा, अभी 24,200 के राउंड है, आप 26,100 के ऊपर जाकर प्रॉफिट स्टार्ट होगा, यहां से करीब करीब 2,000 पॉइंट, इतना थोड़ी ना रिकवरी आनी है अप्रैल तक, ठीक है। और अगर इतना बड़ा 2,000 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट आएगा तो हम क्यों करें, क्योंकि उसकी चांसेस बहुत कम हो जाएगी कि 2,000 पॉइंट का रिकवरी हो जाए, एक नया लाइफ टाइम हाई की तरफ हम लोग बढ़े और फिर प्रॉफिट करें। इतना भी सिचुएशन सर ठीक नहीं हुआ है, और अभी क्रूड ऑयल अगर थोड़ा सा हायर साइड पे रहा तो निफ्टी में इतनी तेजी से रिकवरी भी नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक महीना डेढ़ महीना में। तो सर थोड़ा सा लॉजिकल बात कीजिए, 700 800 1000 पॉइंट की अगर आप बात करते हैं ना कि 1000 पॉइंट तक की रिकवरी आ सकती है, तब तो ठीक था, बट ये आप कैसी ट्रेड बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने क्या बताया कि अगर आप ग्रिक्स को समझेंगे जानेंगे ना, तो इसके आधार पे आप नहीं सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि अभी तो ये स्थिति है, देखते हैं आगे क्या होगा, देखते हैं आगे क्या होगा। एंड मैंने जैसे बताया कि अगर चीजें ठीक हुई, अगर चीजें ठीक हुई, लेट से निफ्टी यहां से ऊपर गया, तो कुछ ना कुछ मतलब अपने समझे अगर कि अगर निफ्टी ऊपर गई तो बाकी कुछ ना कुछ हो, बट इंडिया विक्स तो गिरेगा ही गिरेगा, 19 के लेवल पे तो नहीं रहेगा, यहां से नीचे की तरफ आएगा 15 14। अगर मान लीजिए एकदम ही सब कुछ ठीक हो गया, तब तो उस समय का स्थिति आ जाएगा 10 11, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बट 10 11 नहीं जाएगा, इतना भी कम नहीं हो जाएगा, बट ठीक है, एक बार के लिए मान लेते कि यार 15 के नीचे आ जाएगा, 13 14 पे चला जाएगा, ऐसा मान लेते कि अगर रिकवरी हुई और मार्केट स्टेबल हो गया, सब कुछ वॉर वगैरह रुक गया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रिक्स की। तो देखिए इस ट्रेड में आपने देख लिया कि भाई ब्रेक इवन तो बहुत गंदा है, अपर साइड का स्पेशली 26,100 के अराउंड है, और उतना मुझे सर नहीं लगता जाते हुए ऊपर की तरफ अभी निफ्टी को, ठीक है, सब चीज ठीक। अब अपने यहां पे जाते हैं कि भाई अगर हम लोग ग्रिक्स को देखें, ठीक है, और एक बार अगर हम लोग देखें तो वेगा नेगेटिव है, आप देख पा रहे हैं वेगा नेगेटिव है, जाहिर सी बात है, हम लोग दूर का जो है उसको सेल कर रहे हैं, तो वेगा नेगेटिव होगा। अब अगर हम लोग बात करें इसको थोड़ा सा और समझने का कि सर अभी तो ये स्थिति है, इंडिया विक्स जहां है, अगर आप बोल रहे हैं कि बायसनेस आपका अपसाइड का है और ऊपर की तरफ जाएगा, इंडिया विक्स गिरेगा, तो मैं मान लेता हूं ऑलरेडी इंडिया विक्स आज गिरा है काफी 20%, मैं मान लेता हूं कि यहां से 30-40% की गिरावट और आ जाए, ठीक है, 30-40% की गिरावट आ जाए, तो 19 है, 19 का अगर हम लोग 40% भी गिरा ले, ठीक है ना, 19 का 40% भी अगर हम लोग कर ले तो वही 12 के आसपास जो है, 11-12 के आसपास इंडिया विक्स रहेगा। अगर वो नहीं भी होता तो 35% गिरता है, तो जस्ट मैं क्या करूंगा ना, आईवी को 35% में गिरा रहा हूं, अभी जो लेवल है उससे 35%, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर अपसाइड गया तो इंडिया विक्स गिरेगा ही, ठीक है, तो इसको मैं 35% जस्ट नीचे कर दिया, आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है, फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं। अब आपको पेयोग्राफ देखना है, जस्ट इंडिया विक्स गिरने के बाद आपको देखना है, तो आप समझ गए मैं क्या बोलता हूं कि अभी के पेयोग्राफ पे आप मत सोचिए, अगर निफ्टी ऊपर जाएगी इंडिया विक्स गिरेगा ही गिरेगा, और इंडिया विक्स अगर गिरेगा तो फिर आपका पेयोग्राफ स्ट्रैटेजी की इस तरह की हो जाएगी। अब आप ब्रेक इवन पे नजर डालिए कि अब जो ब्रेक इवन है ना वो 25,169 हो गया, अब हो गया ना 1000 पॉइंट, अब हो गया ना 1000 पॉइंट सेकंड, ये तो हो गया 1000 पॉइंट। अगर 1000 पॉइंट की रिकवरी आती है तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और उससे ज्यादा आ गया तो जोर का प्रॉफिट में चले जाएंगे। और अगर गिरावट आ जाती है तो जाहिर सी बात है, अब देखिए गिरावट अगर यहां पे आती है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, बट मान लेते किसी कारण से निफ्टी साइडवेज हो गई इस जगह पे, आप जो सोच रहे थे ना कि अपसाइड जाएगा नहीं गया, लेकिन इसी जगह पे रुक गया, इसी जगह पे 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है, तो अगर इसी जगह पे भी रुक गया, लेट्स से ऊपर नीचे नहीं गया, इस जगह पे भी हो गया, तो भी इंडिया विक्स गिरेगा। तो इंडिया विक्स कब बढ़ेगा, ओनली जब नीचे जाएगा तभी बढ़ेगा, अगर यहां से फर्दर चीजें खराब हुई तभी बढ़ेगा। अगर इसी जगह पे रह गई या ऊपर गई तो डेफिनेटली इंडिया विक्स गिरेगा ही गिरेगा, और 13-14 के पास आ जाएगा, 12 भी आ सकता है। बट अगर यहां से बढ़ा, यहां से अगर इंडिया विक्स बढ़ा, कब बढ़ेगा, नीचे जाने पे। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, अब क्या कर रहे हैं सिचुएशन आप समझिएगा कि अगर इस जगह पे रह गया तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में ही रहोगे, आप देख पा रहे हो, आप प्रॉफिट जोन मतलब सिर्फ पोजीशंस खरा है, प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर इस जगह पे सिर्फ इंडिया विक्स गिर जाएगा तो साइडवेज रहेगा तो इंडिया विक्स गिरना ही है, और अगर अपसाइड गया तो ब्रेक इवन आपका सिर्फ 1000 पॉइंट का रह गया है, उसको ऊपर जाने से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर वॉर जो है वह कंटिन्यू रहा, तो पहली बात तो है कि इंडिया विक्स के हिसाब अभी जहां पे उसके हिसाब से पोजीशंस को ले आते हैं और फिर यहां से बढ़ाएंगे कि सपोज 10-20% 30% क्या हुआ
अपना बढ़ गया यहां से इंडिया विक्स, क्योंकि अगर नीचे जाएगी तो बढ़ेगा। तो अगर बढ़ा, लेट से अगर हौले हौले जाएगा तो नहीं बढ़ेगा, बट मान लेते जोर से नीचे की तरफ एक बार गया और 20% बढ़ गया, 20% इंडिया विक्स बढ़ गया, ठीक है। तो उस केस में आपका जो लोअर ब्रेक इवन है वह 23,284 रहेगा, मतलब 1000 पॉइंट नीचे। तो 20% इंडिया विक्स बढ़ेगा तभी जब यहां से फर्दर गिरावट अपने को देखने को मिलेगी। तो अगर फर्दर जोर से गिरा तो भी आप प्रॉफिट में एंटर कर जाओगे, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिट में एंटर कर जाओगे, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और जब यहां पे आप एंटर कर गए, प्रॉफिट में एंटर कर गए, और फिर लेट से एक रिकवरी आई, या फिर लेट से एक प्रकार से सब चीजें ठीक हो गई, तो फिर वहां से इंडिया विक्स जोर का गिरेगा, क्योंकि यहां से 20% और बढ़ जाएगा जो ऑलरेडी हाई है, तो और गिरेगा, तो फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो सारा खेल विक्स का है। मार्केट रिकवर करेगी तो इंडिया विक्स कमना ही है, और वो कमते ही आपका जो प्योर ग्राफ है वो ठीक हो जाएगा। अगर यहां से 30%, 35% की रिकवरी आ जाती है, ठीक है, तो इंडिया विक्स में गिरावट आ जाती है, तो आप समझिए कि आपका प्योर ग्राफ ऐसा हो जाएगा और आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। सर एक सिचुएशन बताइए कि ठीक है ऊपर भी गया और 6000 पॉइंट ऊपर जाके इसी के आसपास जाके एक्सपायरी होने का लग रहा है, इंडिया विक्स भी सर गिर गया, बट इस जगह पे एक्सपायरी हो रही है, तब तो सर यहां पे लॉस होगा ना। भाई मेरे कितना लॉस होगा, 5000 इसको ही बचाया जा सकता है। मैंने बताया ना, ऑप्शंस अगर है तो बहुत सारे रास्ते हैं, एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो। लेट से एट दैट टाइम इस जगह का आप कैलेंडर एंटर कर देना, तो आपका ये भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा। 1 लॉट कैलेंडर एंटर कर दीजिएगा, ठीक है, ये भी आपका बच जाएगा। अप्रैल एंड मई का कैलेंडर डाल देना, तो ये भी जगह ठीक हो जाएगा। बट शायद उसकी नौबत ना पड़े, क्योंकि अगर रिकवरी भी होगी तो बहुत फास्ट होगी। तो ये है आपका एक ट्रेड जो आप सभी को एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर किया, और इसमें आपको कई सारी चीजें सीखने को मिली कि भाई अभी जैसा प्योग्राफ बन रहा था उसको मत देखो, क्योंकि वो रहने वाला ही नहीं है। आप देखो कि 1 महीने बाद क्या आप सोच रहे हो वो होगा, और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, और उसके हिसाब से आज सोच के देखो क्या होगा, देन फिर आप एंटर करो। तो अभी के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि आप बोलेगा कि यार 26,000 का ब्रेक इवन आ रहा है, उतना दूर थोड़ी ना जाएगा। बट अगर आप देखो कि अगर 26,000 आज चला जाता है या 25,000 ही चला जाता है, क्या 19 पे इंडिया विक्स रहने वाला है? नहीं, वो गिरेगा। तो जैसे ही गिरेगा आपका जो ब्रेक इवन है उसको और नीचे ले आएगा, और आप जल्दी से प्रॉफिट में एंटर कर जाओगे। तो इसको जरूर आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, एंड इस तरह के इंफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी, कंटेंट, नॉलेज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आने वाले समय में हम लोग और भी इस तरह की स्ट्रैटेजी लाएंगे। एंड जाहिर सी बात है, जितनी भी सारी ये स्ट्रैटेजी लाती है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, यह जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है, ताकि आप लोग सीखें और मार्केट में नॉलेज के साथ आने वाले समय में एक्सपीरियंस के साथ आप ट्रेड करें, ताकि आपका नुकसान कमती हो, आप प्रॉफिटेबल साइड में रहे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरे को थोड़ा सा हौसला मिलता है इस तरह का वीडियो लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।